अब भी जो है जो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, कांग्रेस बहुत ही बेहतर स्थिति में है और कांग्रेस की सरकारें जो है हर तरफ बनने जा रही हैं। आपने देखना कि थोड़े दिनों की बात है और वोट पड़ने जा रहे हैं। आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार स्थापित होने जा रही है। की बार जिन राज्यों में चुनाव हैं उसके परिणाम निश्चित रूप से अच्छे रहने वाले हैं। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और सरकार जाने वाली है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। पहाड़ी प्रदेश हिमाचल में जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है, प्रदेश की सियासत में गर्माहट आने लगी है। 5 राज्यों के चुनाव को लेकर भाजपा कांग्रेस दोनों जीत के दावे कर रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस सरकार जहां केंद्र पर हिमाचल प्रदेश के साथ भेदभाव करने का आरोप लगा रही है, तो वहीं विपक्षी दल भाजपा सरकार के आरोपी को नकारते हुए केंद्र के समक्ष अपनी बात को प्रभावी ढंग से रखने की बात कर रहा है। उप मुख्यमंत्री व विपक्ष के नेता एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का कहना है कि देश के 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी ही चुनाव जीतेगी, जिसका सिलसिला हिमाचल प्रदेश से शुरू हो गया है। हिमाचल प्रदेश में जो गारंटियां कांग्रेस सरकार ने दी है, उनको पूरा करने के लिए सरकार वचनबद्ध है। वे गारंटी को हर साल में पूरा करेंगे। कांग्रेस सरकार वायदों से पीछे हटने वालों में से नहीं है। और अब भी जो है जो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, कांग्रेस बहुत ही बेहतर स्थिति में है और कांग्रेस की सरकारें जो है हर तरफ बनने जा रही हैं। तो वहीं विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर का कहना है कि 5 राज्यों में भाजपा ही जीत का परचम लहराएगी। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस हार रही है, जबकि मध्य प्रदेश में भाजपा 5वीं बार जीतने जा रही है। हिमाचल प्रदेश में जनता ने कांग्रेस की गारंटियों का हाल देख लिया है। ऐसे में सभी 5 राज्यों में बीजेपी जीत दर्ज करेगी। हिमाचल से कांग्रेस की जीत का सिलसिला शुरू हुआ है। हम अपने वायदों से हम पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। जिससे भी जो भी वायदा किया है, और इसमें भाजपा जो है को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाजपा ने अपने समय में कह दिया था कि हम ओपीएस नहीं देंगे। उन्होंने अपने समय में जो है ओपीएस कर्मचारियों के ऊपर केसेस दर्ज किए, उन्होंने उनके ऊपर डंडे चलाए और स्पष्ट तौर पे कह दिया था, हमने वो लागू कर दिया, तो बाकी गारंटियां भी हम पूरी करेंगे। दैनिक सवेरा के लिए शिमला से गजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। पहाड़ी प्रदेश हिमाचल में जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है, प्रदेश की सियासत में गर्माहट आने लगी है। 5 राज्यों के चुनाव को लेकर भाजपा कांग्रेस दोनों जीत के दावे कर रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस सरकार जहां केंद्र पर हिमाचल प्रदेश के साथ भेदभाव करने का आरोप लगा रही है, तो वहीं विपक्षी दल भाजपा सरकार के आरोपी को नकारते हुए केंद्र के समक्ष अपनी बात को प्रभावी ढंग से रखने की बात कर रहा है। उप मुख्यमंत्री व विपक्ष के नेता एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का कहना है कि देश के 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी ही चुनाव जीतेगी, जिसका सिलसिला हिमाचल प्रदेश से शुरू हो गया है। हिमाचल प्रदेश में जो गारंटियां कांग्रेस सरकार ने दी है, उनको पूरा करने के लिए सरकार वचनबद्ध है। वे गारंटी को हर साल में पूरा करेंगे। कांग्रेस सरकार वायदों से पीछे हटने वालों में से नहीं है। और अब भी जो है जो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, कांग्रेस बहुत ही बेहतर स्थिति में है और कांग्रेस की सरकारें जो है हर तरफ बनने जा रही हैं। तो वहीं विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर का कहना है कि 5 राज्यों में भाजपा ही जीत का परचम लहराएगी। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस हार रही है, जबकि मध्य प्रदेश में भाजपा 5वीं बार जीतने जा रही है। हिमाचल प्रदेश में जनता ने कांग्रेस की गारंटियों का हाल देख लिया है। ऐसे में सभी 5 राज्यों में बीजेपी जीत दर्ज करेगी। राज्यों में चुनाव हैं उसके परिणाम निश्चित रूप से अच्छे रहने वाले हैं। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और सरकार जाने वाली है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिकॉर्ड स्थापित करने जा रही है। 18 वर्षों से वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है और निश्चित रूप से इस चुनाव के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की जीत वहां पर
सुनिश्चित है। जो माहौल वहाँ पर अभी हाल ही के दिनों में देखने को मिला है, उसमें कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होता दिख रहा है। छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी बड़ी दावेदारी कर रही है, मजबूती के साथ कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ बहुत इम्प्रूव किया है, बहुत सुधार किया है। निश्चित रूप से वहाँ पर जीतने की संभावनाएं हमारे पास आज की तारीख में बन गई है। और उसी प्रकार से मैं ये भी कह सकता हूँ कि तेलंगाना में जहाँ चुनाव हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने बहुत इम्प्रूव किया है, बहुत तेजी से आगे बढ़ी है। और उसी प्रकार से मिजोरम में भी इम्प्रूवमेंट होगा। कुल मिलाकर के हमारा ये मानना है कि अभी जो विधानसभा के जिन राज्यों में चुनाव हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनेंगी। भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ बहुत इम्प्रूव किया है, बहुत सुधार किया है। निश्चित रूप से वहाँ पर जीतने की संभावनाएं हमारे पास आज की तारीख में बन गई है। और उसी प्रकार से मैं ये भी कह सकता हूँ कि तेलंगाना में जहाँ चुनाव हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने बहुत इम्प्रूव किया है, बहुत तेजी से आगे बढ़ी है। और उसी प्रकार से मिजोरम में भी इम्प्रूवमेंट होगा। कुल मिलाकर के हमारा ये मानना है कि अभी जो विधानसभा के जिन राज्यों में चुनाव हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनेंगी। हिमाचल प्रदेश में एक बार झूठ बोल करके उनने सफलता हासिल कर ली, सरकार बना ली, लेकिन सरकार बनने के बाद 10 महीने में बुरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। और जो गारंटियां दी हैं उनका क्या हश्र हो रहा है। और 10 महीने की हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार की हालत क्या बन चुकी है, इस बात को आप अच्छी तरह से समझते हैं कि जहां सचिवालय के सामने जाएं वहां धरना प्रदर्शन, चौड़ा मैदान में धरना प्रदर्शन, जिला मुख्यालय में धरने प्रदर्शन, छोटे से 10 महीने के कार्यकाल में ये स्थिति आ गई तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश की जनता का मोह भंग हो गया है वर्तमान कांग्रेस की सरकार से। और जो गारंटियां दी हैं वो उनकी गले की फांस बन करके रह गई है। दैनिक सवेरा के लिए शिमला से गजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।